मंगला गौरी व्रत कथा। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, मंगलवार के श्रेष्ठ व्रत की कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, जिस व्रत के करने से स्त्री का सुहाग सदा अमर रहता है। पापों के नाश करने वाले इस मंगला गौरी व्रत को स्त्री विवाह के बाद 5 वर्ष तक करे। विवाह के बाद पहले श्रावण सुदी में जो सर्वप्रथम मंगलवार आवे, उससे यह व्रत शुरू करें। केले के खंभों तथा पुष्प आदि से सुंदर मंडप बनावें और फल तथा रेशमीन कपड़ों से मंडप को सजावे। उस मंडप में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की अथवा अन्य किसी धातु की बनी हुई देवी को स्थापित करे और उसकी पूजा करे। उस देवी में मंगल गौरी का आह्वान कर दूब और चिरचिटा से उसका षोडश पूजन करे। 16 चावल और 16 चने की दालें समर्पण कर 16 बत्तियों वाला दीपक जलावें। दही, चावल और नैवेद्य का भक्तिपूर्वक भोग चढ़ावे तथा सिल्ला लोड़ी देवी के पास स्थापित करे। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद व्रत को छोड़ दें और माता को वायन दें। जिस प्रकार सोने की मंगला गौरी की एक मूर्ति तथा 1 तोले की अथवा सामर्थ्य के अनुसार बनावें। अपनी शक्ति अनुसार सोने या अन्य धातु से बनाए हुए पात्र को चावलों से भरकर उसे चोली आदि वस्त्रों से सुशोभित करें। उसके ऊपर मंगला गौरी की मूर्ति स्थापित करें और समीप ही शीला लोड़ी की भी स्थापना करें। चांदी की बनी हुई सिल्ला लोड़ी स्थापित करने के बाद माता को वायन दें और 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को श्रद्धा से भोजन करावें। हे ब्राह्मण, ऊपर कहे प्रकार से जो स्त्री व्रत करती है, वह पुत्र पौत्र आदि और धन दौलत से युक्त होकर 7 जन्म तक सौभाग्य भोगती है। हे सनत कुमार, पहले समय में श्रुति कीर्ति नाम का विद्वान यशस्वी शत्रु रहित राजा कुरु देश में हुआ। वह 64 कलाओं में पारंगत तथा धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। उसको संसार के सभी सुख प्राप्त थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वह राजा बड़ा चिंतित हुआ और संतान प्राप्ति के लिए उसने जप ध्यान के साथ देवी की भक्ति की। राजा की कठिन तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर कहा कि राजन, वर मांगो। तब राजा ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे अन्य सब भंडार भरे हैं। राजा के वचनों को सुनकर देवी प्रसन्न हुई। बोली, हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु मांगी है, किंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए वर अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन, यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार गुणी पुत्र होगा तो वह केवल 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। यदि कुरूप और विद्या रहित पुत्र होगा तो वह लंबी आयु वाला होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और अपनी धर्मपत्नी से विचार विमर्श कर गुणवान सभी लक्षणों से युक्त 16 वर्ष की आयु वाली संतान की याचना की। तब देवी ने परम भक्त राजा को आज्ञा दी कि मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खाने के लिए दो, जिससे वह तत्काल ही गर्भ को धारण करे। राजा ने प्रसन्न होकर ऐसा ही किया।
जिससे रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने देवताओं के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। शोक व खुशी से युक्त होकर राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार आदि करवाकर चिरायु नाम रखा। पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही राजा और रानी को चिंता हुई कि बड़े कष्टों के बाद यह पुत्र प्राप्त हुआ है। इसकी दुखदायी मृत्यु मैं अपने सामने कैसे देखूंगा। ऐसा विचार कर पुत्र को अपने मामा के साथ काशीपुरी भेजने का विचार किया। यशस्विनी रानी ने अपने भाई से प्रार्थना की कि तुम भेष बदलकर मेरे लड़के को काशीपुरी ले जाओ। पहले मैंने पुत्र के लिए भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र होने पर उसे आपकी यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए मेरे लड़के को ले जाकर इसकी इच्छा पूरी करो। अपनी बहन के इस प्रकार के वचन सुनकर मामा अपने भांजे को काशीपुरी ले गया। कुछ दिनों बाद चलते हुए आनंद नगर को पहुँचे, जहाँ वीरसेन नाम का एक अत्यंत समृद्ध राजा था। उसकी युवावस्था को प्राप्त हुई अत्यंत रूपवती सुलक्षणा कन्या थी, जिसका नाम मंगला गौरी था। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना में सारी उपमाएं तुच्छ पड़ती थीं। इस प्रकार उदय को प्राप्त हुई वह नगर के पास अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसी समय राजपुत्र चिरायु और उसका मामा भी वहां पहुंचे और कन्याओं को देखने की इच्छा से वहीं आराम करने लगे। खेलती हुई कन्याओं में एक कन्या ने किसी प्रकार रुष्ट होकर राजकुमारी को रंडा ऐसा दुर्वचन कहा। राजपुत्री ने उसके अपशब्द को सुनकर कहा कि तू यह ओछी बात क्यों करती है? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई स्त्री नहीं है। मंगला गौरी की प्रसन्नता तथा उसके किए व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके सिर पर चावल गिरेंगे, हे सखी, वह अल्प आयु वाला भी मेरे विवाह होने पर दीर्घ आयु वाला हो जाएगा। इसके बाद सब कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। उसी दिन मंगला गौरी कन्या के विवाह की बात बाल्हिक देश के राजा दृढ़वर्मा के पुत्र के साथ चल रही थी। मंगला गौरी राजकुमारी का सुकेत के साथ विवाह होना निश्चय हो गया, किंतु वह राजपुत्र सुकेतु मूर्ख, बदसूरत व बहरा था। इसलिए वर पक्ष वालों ने विचार किया कि विवाह के समय किसी अन्य वर को ले जाना चाहिए और विवाह के पश्चात सुकेतु को भेज दिया जाए। ऐसा विचार कर चिरायु को हमको दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो, क्योंकि परोपकार के सिवा दूसरा श्रेष्ठ धर्म पृथ्वी पर नहीं है। चिरायु का मामा इन वचनों को सुनकर हृदय में प्रसन्न हुआ, क्योंकि कन्या के मुख से बाग में पहले ही सुना था कि जिस व्यक्ति का विवाह मेरे साथ होगा वह अल्प आयु होगा तो भी मेरे प्रभाव से दीर्घायु हो जाएगा। यह बात जानते हुए भी उन्होंने कहा कि तुम लड़का क्यों मांगते हो? किसी कार्य की सिद्धि के लिए वस्त्र तथा आभूषण मांगे जाते हैं, वर की याचना कोई नहीं करता। फिर भी तुम्हारी अभीष्ट की सिद्धि के लिए देता हूँ। चिरायु को ले जाकर उन्होंने विवाह संपन्न किया। सप्तपदी आदि क्रियाओं के बाद मंगला गौरी अपने पति चिरायु के पास ही रही। रात्रि को राजपुत्र चिरायु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगला गौरी के साथ शयन किया। उस दिन 16 वर्ष समाप्त हो रहा था। आधी रात को सर्प के रूप में मृत्यु वहां पर आई। संयोग से इसी समय मंगला गौरी भी जाग गई। राजकन्या ने उस भयंकर सर्प को देखकर अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगी, किंतु बाद में धीरज धर कन्या ने सर्प की पूजा की और राजकन्या ने सर्प को षोडश पूजन करके बहुत सा दूध पीने को दिया और दीन वचनों से स्तुति करती हुई सर्प से प्रार्थना की
कि मैं उत्तम व्रत किया करूंगी जिससे मेरा पति जीवित रहे। इसीलिए आप भी मेरे पति को दीर्घायु हो ऐसा प्रयत्न कीजिए। इस बीच वह काला सर्प करवा में प्रविष्ट हो गया और राजपुत्री ने अपनी चोली से उसका मुख बंद कर दिया। इस घटना के पश्चात उसका पति चिरायु अंगों को मोड़ता हुआ जाग गया और अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि मुझको तेज भूख लग रही है। इतने में ही राजकन्या ने अपनी माता के पास से खीर व लड्डू लाकर चिरायु को दिए और चिरायु ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। खाने के बाद हाथ धोते समय चिरायु के हाथ से अंगूठी निकलकर नीचे गिर गई और पान खाकर फिर सो गया। इसके बाद वह राजकुमारी सर्पयुक्त करवा को छोड़ने के लिए गई कि देवयोग से कमंडल में से बाहर की ओर चमकती हुई कांति को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। करवा में से चमकीले हार को निकालकर राजपुत्री ने अपने गले में धारण कर लिया। तदनंतर प्रभात के समय चिरायु का मामा चिरायु को ले गया। इसके बाद वरपक्ष के लोग सुकेतु को राजकुमारी के पास ले गए। सुकेतु को देखकर राजपुत्री ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब सभी लोगों ने कहा कि हे राजकुमारी, आप क्या कर रही हो? तुम्हारे पति का परिचय देने वाली यदि कोई वस्तु है तो हमें बताओ। जिसने नवरत्नों से जड़ी हुई अंगूठी मुझे रात्रि में दी है, उस अंगूठी को इसकी अंगुली में डाल कर देखो तो स्वयं पता लग जाएगा। रत्न जड़ित हार जो पति ने मुझे रात को दिया है वह कैसा है, यह उसकी पहचान बतावे। यह मेरा पति नहीं है, ये तो कोई अन्य है। रात्रि को आम सींचते समय उनका पैर मेरी जंघा पर लगा, वहां अभी तक लाल निशान है। आप यथाशीघ्र उसे देखें। और रात में क्या क्या खाया तथा मेरे साथ क्या बातचीत हुई, अगर यही सही सही बताए तो मेरा पति हो सकता है। राजकुमारी की बातों को सुनकर सबने कहा एवं सराहा, किंतु राजकुमारी की पूछी हुई एक भी बात का सही उत्तर नहीं मिलने से सुकेतु को सबने राजकुमारी का पति स्वीकार नहीं किया। तब वरपक्ष वाले सब अपने अपने स्थानों पर चले गए और मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने बड़ा भारी उत्सव किया। इस उत्सव में खान पान की सारी व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से की गई थी। वर पक्ष का समाचार कानों कान सब जगह फैल गया कि वर के कुरूप होने के कारण उसके स्थान पर आदर पूर्वक किसी अन्य स्वरूप वाले वर को ले आए थे। राजा श्रुतकीर्ति ने अपनी कन्या मंगला गौरी को महल के बरामदे में पर्दे के भीतर निवास दिया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद चिरायु अपने मामा के साथ ससुराल का हाल जानने हेतु गया। मंगला गौरी ने पर्दे में से चिरायु को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया और अपने पिता से कहा कि मेरे पतिदेव आ गए हैं। मंगला गौरी द्वारा बताए गए सब पहचानों को चिरायु में देखकर कन्या के पिता श्रुतकीर्ति ने मित्रों को बुलाकर अपनी प्रसन्न वदना कन्या को चिरायु के लिए दे दिया। राजा ने श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाकर कन्या के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण, सेना, घोड़े, रथ आदि देकर विवाह उत्सव संपन्न किया। राजा श्रुतकीर्ति ने और भी बहुत सा सामान देकर अपने मामा के साथ आए हुए चिरायु को मंगला गौरी के साथ विदा किया। चिरायु सेना के साथ अपने नगर को गया। चिरायु के माता पिता ने भी अपने पुत्र के आगमन का समाचार लोगों के मुख से सुना। लोगों के मुख से चिरायु के आगमन के समाचार पर उसके माता पिता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि देवगति को कोई नहीं टाल सकता। इतने में ही चिरायु अपने माता पिता के पास आ गया और माता पिता के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम किया। माता पिता ने भी
अपने पुत्र के सिर को सूंघकर अति प्रसन्न हुए। मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया। सास ने अपनी पुत्रवधू को गोद में बिठाकर सब समाचार पूछे। शिवजी बोले, हे सनत कुमार, पुत्रवधू मंगला गौरी ने अपनी सास को उत्तम मंगला गौरी व्रत का महात्म्य और विवाह आदि के सब समाचार कहे। हे सनत कुमार जी, मैंने जो यह मंगला गौरी व्रत आपको कहा है, उसको कोई कहेगा या सुनेगा तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी बोले, शिवजी ने सनत कुमार जी को इस व्रत को कहा और सनत कुमार जी मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। इस प्रकार स्कंद पुराण में कही हुई शिवजी और सनत कुमार के संवाद के रूप में मंगला व्रत कथा समाप्त हुई।